नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भर्जन इंग्लिश गुरुकुल में। मैं आपको आज का जो पैरा लेकर आया हूँ ये एक एक्चुअली निबंध है। आज का जो निबंध ये क्या, इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का महत्व। आज इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कराएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको कौन सा इसमें टेंस का यूज हुआ है, कौन से ग्रामर का यूज होता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे सीख सकें। चलिए बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लाइक कीजिए। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा का महत्व। इम्पोर्टेंस मीन्स क्या होता है, महत्व होता है। ठीक है, ऑफ मतलब होता है का या फिर की, और एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा। हम देखेंगे शिक्षा का महत्व हमारे लाइफ में क्या है। ठीक है, शिक्षा का महत्व देखिए यहाँ पे, होम इज द फर्स्ट प्लेस टू रिसीव एजुकेशन एंड पेरेंट आर द फर्स्ट टीचर इन एवरी वंस लाइफ। अब इसको हम क्या करेंगे, हिंदी में से लिख लिख के हम समझाएंगे। ठीक है, होम मीन्स होता है घर, इज मीन्स क्या होता है। ठीक है, द फर्स्ट प्लेस यानी पहला स्थान, पहला स्थान या फिर पहला जगह। ठीक है, टू रिसीव प्राप्त करते हैं, रिसीव मतलब क्या होता है प्राप्त करना, एजुकेशन मतलब क्या होता है शिक्षा। यानी घर क्या है, पहला स्थान है जहां से हम क्या करते हैं, एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। और पेरेंट्स यानी माता पिता को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं। ठीक है, माता पिता। ठीक है, माता पिता यहाँ पे क्या आर है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा है। माता पिता है फर्स्ट टीचर यानी पहला शिक्षक। ठीक है, माता पिता क्या है, पहला शिक्षक है। इन मीन्स होता है में, एवरीवन मतलब क्या होता है हर एक या फिर सभी को, यानी हर एक। एवरीवन मतलब होता है हर एक, लाइफ मतलब क्या जीवन। ठीक है, यानी कहने मतलब ये है हर एक जीवन में पहला शिक्षक माता पिता ही होते हैं। ठीक है, अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, इन आवर चाइल्डहुड। इन मीन्स होता है में, आवर मीन्स होता है हमारे, चाइल्डहुड मतलब क्या था बचपन में, हमारे बचपन में। वी रिसीव, वी मतलब क्या था हमें, हम रिसीव मतलब क्या था प्राप्त करते थे, प्राप्त करते हैं। आवर फर्स्ट लेसन यानी हमारा पहला पाठ। ठीक है, हम प्राप्त करते हैं पहला पाठ। ऑफ मतलब क्या था का या फिर की का। ठीक है, एजुकेशन यानी शिक्षा, यानी शिक्षा का पहला पाठ हम प्राप्त करते हैं। फ्रॉम आवर होम यानी फ्रॉम मीन्स क्या होता है से, और मीन्स क्या होता है हमारे, होम मीन्स होता है घर। हम अपने घर से क्या करते हैं, पहला शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, स्पेशली मतलब क्या होता है खासकर, खासकर। फ्रॉम मतलब क्या होता है से, और मतलब क्या होता है हमारे या फिर हमारा, खासकर मदर यानी माँ से। खासकर हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, माँ से। ठीक है, आवर पेरेंट टेल अस यानी हमारे माता पिता, माता पिता। ठीक है, टेल मतलब क्या होता है कहते हैं या फिर बताते हैं। ठीक है, अस मीन्स क्या होता है हमें, हमारे माता पिता बताते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ यानी महत्व। ठीक है, ऑफ मतलब क्या होता है का, एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा। इन मीन्स क्या होता है मैं, और लाइफ मीन्स होता है जीवन। इसका मतलब क्या हो गया, जीवन में शिक्षा का महत्व हमारे माता पिता हमें बताते हैं। ठीक है, व्हेन मीन्स होता है जब। वी मतलब क्या होता है हम। टर्न मतलब क्या होता है प्रवेश करना या फिर मतलब क्या होता है उससे हम लोग बदल जाते हैं। ठीक है, वी टर्न थ्री या, और मीन्स क्या होता है या। ठीक है, 3 या 4 ईयर यानी 4 साल, और मतलब क्या होता है हो जाते हैं। ठीक है, जब हम 3 या 4 साल के हो जाते हैं। ठीक है, या फिर हम 3 या 4 साल की उम्र में प्रवेश कर जाते हैं। वी मतलब क्या होता है हम हैं। ठीक है, सेंड मतलब क्या होता है भेजे जाते हैं। ठीक है, हमें भेजे जाते हैं, भेजना। ठीक है, हम भेजे जाते हैं टू स्कूल यानी विद्यालय।
ठीक है, हमें क्या करते हैं, स्कूल भेज दिया जाता है। फॉर मतलब के लिए, प्रॉपर मतलब होता है उपयुक्त, उपयुक्त, रेगुलर मीन्स होता है नियमित, एंड मीन्स क्या होता है और, सिस्टमेटिक मीन्स होता है व्यवस्थित, ठीक है। स्टडी मीन्स क्या होता है अध्ययन, ठीक है। हमें क्या स्कूल भेजे जाते हैं उपयुक्त, नियमित और व्यवस्थित शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। वेयर मीन्स क्या होता है जहाँ, वी हैव यानी हमें, वी हैव टू टेक यानी करनी पड़ती है, ठीक है। यानी या फिर देखिए यहाँ पे वी हैव जहाँ पे लग जाता है ना, उसको इसमें बताता जाता है कि वो हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ती है, ए लॉट ऑफ टेस्ट, यानी हमें क्या करनी पड़ती है, टेस्ट देनी पड़ती है। ए लॉट ऑफ मतलब क्या होता है बहुत सारे, बहुत सारे, ठीक है। ए लॉट ऑफ मतलब क्या होता है बहुत सारे, टेस्ट मतलब क्या होता है परीक्षा, जहाँ पे हमें क्या करते हैं बहुत सारे परीक्षा देनी पड़ती है, ठीक है। देन फिर, ठीक है, वी गेट यानी हमें, गेट मतलब क्या होता है मिलना या प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त होती है। द सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग ए क्लास, सर्टिफिकेट मीन्स क्या होता है प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र, ठीक है। ऑफ मतलब क्या होता है का, अब पासिंग मीन्स क्या होता है उत्तीर्ण, एक क्लास यानी वर्ग, यानी क्लास का पासिंग पत्र क्या करते हैं प्रमाण पत्र हमें मिलती है। अब आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, वी मतलब हम, मूव फॉरवर्ड स्लोली, मूव मतलब क्या था आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना, ठीक है। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है की ओर, ठीक है। स्लोली मतलब क्या होता है धीरे धीरे। पासिंग ईच क्लासेस, पासिंग मतलब क्या होता है उत्तीर्ण, ठीक है, उत्तीर्ण हो जाते हैं, ठीक है। ईच मतलब ईच क्लास में क्या होता है प्रत्येक या फिर हर एक, ठीक है, प्रत्येक कक्षा, और क्या करते हैं हम प्रत्येक कक्षा क्या करते हैं उत्तीर्ण हो जाते हैं। अनटिल मतलब होता है जब तक, जब तक, ठीक है। वी मतलब हम, पास 12th क्लास जब तक हम, क्लास में क्या होता है कक्षा, ठीक है। और ये 12th में क्या था 12वीं, जब तक हम क्या करते हैं 12वीं कक्षा पास नहीं कर जाते तब तक हम क्या करते हैं एक एक क्लास करके क्या करते हैं उत्तीर्ण करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं आफ्टर दिस मतलब होता है इसके बाद, इसके बाद वन बिगिन्स टू प्रिपेयर फॉर ए टेक्निकल और प्रोफेशनल डिग्रीज, मतलब वन बिगिन्स क्या होता है शुरू करते हैं, वन बिगिन्स का मतलब क्या होता है शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। टू प्रिपेयर मतलब तैयारी, किसकी तैयारी, फॉर मीन्स क्या होता है के लिए, ठीक है। टेक्निकल मीन्स क्या होता है तकनीकी, तकनीकी, या प्रोफेशनल मीन्स क्या होता है पेशेवर। तकनीकी का मतलब क्या होता है जिसमें इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, वो सब क्या तकनीक हो गया। अब पेशेवर में क्या हो गया जैसे वकील हो गया, लॉयर हो गया, ये सब क्या होता है पेशेवर, ठीक है, प्रोफेशनल बोलते हैं उसको। हाँ, डिग्री मतलब क्या होता है डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12th के बाद क्या करते हैं हम लोग तकनीकी या फिर पेशेवर में हम लोग क्या करते हैं तैयारी करते हैं। आल्सो मीन्स होता है भी, नो जानते हैं, एज हायर एजुकेशन। देखिए यहाँ पे अब जो तकनीकी या फिर जो पेशेवर डिग्री है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, हायर एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हायर मतलब क्या होता है उच्च, एजुकेशन में क्या होता है शिक्षा, यानी उससे क्या करते हैं उच्च शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। हायर एजुकेशन मतलब होता है उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा, ठीक है। एज में से होता है वेरी मतलब क्या होता है बहुत, नेसेसरी में से होता है आवश्यक या फिर महत्वपूर्ण, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं आवश्यक, ठीक है। उच्च शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है
और मीन्स क्या होता है के लिए, एवरीवन मतलब हर एक के लिए, हर एक के लिए बहुत ही आवश्यक है। टू गेट यानी पाने के लिए, गुड मतलब क्या होता है अच्छे, अच्छे और तकनीकी, टेक्निकल मीन्स होता है तकनीकी, जॉब मीन्स होता है नौकरियां, ठीक है। अच्छी अच्छी नौकरियां पाने के लिए क्या करते हैं, हर एक के लिए उच्च शिक्षा होना क्या है आवश्यक है, ठीक है। वी मतलब क्या होता है हम, बिकम मतलब बिकम इसका होता है होना, वेल एजुकेटेड मतलब क्या होता है हम हो जाते हैं, ठीक है। वेल मतलब क्या होता है व्यवस्थित या फिर हम लोग अच्छी, अच्छी शिक्षित, अच्छे से शिक्षित हो जाते हैं, पर्सन मतलब क्या होता है व्यक्ति, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं अच्छी से शिक्षित व्यक्ति क्या होते हैं बन जाते हैं, ठीक है। इन मीन्स क्या होता है मैं, और मीन्स क्या होता है हमारे, लाइफ में होता है जीवन, थ्रू आउट मतलब क्या होता है द्वारा, ठीक है। द एफर्ट मतलब क्या होता है प्रयास, यानी हमारे जीवन में, ठीक है। अब किसके द्वारा, किसके प्रयासों के द्वारा, अब देखते हैं आगे। हमारे माता पिता, ठीक है। और मतलब क्या होता है का, और मीन्स हमारे, पेरेंट्स मीन्स क्या होता है माता पिता, हमारे माता पिता के प्रयासों के द्वारा और शिक्षकों के, ठीक है, और शिक्षकों के प्रयासों के द्वारा, ठीक है। दे आर यानी वे हैं, आर मीन्स क्या होता है एक्चुअली मीन्स होता है वास्तव में, ठीक है वास्तव में, और मीन्स क्या होता है हमारे, वेल विशर का मतलब होता है शुभ चिंतक, ठीक है। यानी वे हमारे लिए क्या है शुभ चिंतक है, जो वो मीन्स होते हैं जो, हेल्प यहाँ पे क्या लिखा है ईडी लगा है इसलिए क्या होता है मदद करते हैं, ठीक है। हेल्प मतलब जो मदद करते हैं, अस मतलब क्या होता है हमारे, ठीक है। टेक आवर मतलब टेक आवर लाइफ टुवर्ड सक्सेस, टेक मतलब क्या होता है लेना होता है, ठीक है। हमारे लाइफ हमारे जीवन, ठीक है, हमारे जीवन को टुवर्ड मतलब क्या होता है की, और सक्सेस मीन्स होता है सफलता, यानी सफल बनाने के लिए क्या करते हैं हमारे लिए मदद करते हैं, ठीक है। नोवा डे मतलब होता है आजकल, आजकल मेनी गवर्नमेंट स्कीम यानी अनेक सरकारी, स्कीम का मतलब होता है योजना, यहाँ पे एस लगा इसलिए क्या हो जाएगा योजनाओं, ठीक है। अनेक सरकारी योजनाओं, आर मीन्स क्या होता है बिगिन मतलब क्या होता है शुरू, ठीक है। रन मतलब क्या होता है चलना, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है आजकल बहुत सारी सरकारी योजना क्या है चल रही है, ठीक है। प्रमोट मतलब होता है क्या बढ़ावा देना, और बढ़ावा दे रही है द एजुकेशन मतलब क्या होता है शिक्षा, और शिक्षा को क्या कर रही है बढ़ावा दे रही है। एजुकेशन सिस्टम मतलब क्या होता है शिक्षा प्रणाली, और क्या कर रही है शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दे रही है। सो दैट मतलब क्या होता है इस तरह एवरीवन मतलब होता है हर कोई, या फिर हर एक, ठीक है। कैन मतलब क्या कर सकते हैं, हैव सक्सेस मतलब क्या सफलता, ठीक है। यानी इस तरह क्या करते हैं हर कोई क्या सफलता पा सकते हैं। टू एप्रोप्रिएट एजुकेशन, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त, ठीक है। एजुकेशन मीन्स क्या होता है शिक्षा, यानी एजुकेशन यानी उपयुक्त शिक्षा से क्या होता है हर कोई सफलता पा सकते हैं, ठीक है। मैनी मतलब क्या होता है अनेक, एडवर्टाइजमेंट मीन्स क्या होता है विज्ञापन, यानी बहुत सारे विज्ञापन, ठीक है। आर मतलब कहते हैं शो मीन्स क्या होता है दिखाया जाता है, ठीक है, या फिर दिखाया जा रहा है, ठीक है। ऑन मतलब होता है पर, और टीवी मतलब क्या होता है टीवी यानी टेलीविजन जिसको बोलते हैं, टेलीविजन, और न्यूज़पेपर का मतलब होता है अखबार, यानी न्यूज़पेपरों और अखबारों के माध्यम से, यानी अखबारों और टीवी के माध्यम से क्या बहुत सारे विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, ठीक है।
टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ बेनिफिट ऑफ एजुकेशन, यानी शो मीन्स क्या होता है दिखाना, ठीक है। इम्पोर्टेंस मीन्स क्या होता है महत्वपूर्ण, महत्व, क्या दिखा रहा है, मतलब महत्व दिखा रहा है, ठीक है, किसका महत्व, और बेनिफिट मीन्स क्या होता है फायदा, ऑफ मतलब होता है काम, एजुकेशन मीन्स क्या होता है शिक्षा, यानी शिक्षा का महत्व और उसके फायदे को क्या दिखाया जा रहा है, ठीक है। टू पीपुल, पीपुल मीन्स क्या होता है लोग, इन मीन्स होता है में, रूरल मीन्स क्या होता है ग्रामीण, ग्रामीण, एरिया मीन्स क्या होता है क्षेत्र, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में के लोग, ठीक है, या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोग, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में लोग, ठीक है, बिकॉज, क्योंकि, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, क्योंकि, पीपुल मतलब क्या होता है लोग, इन मीन्स होता है में, बैकवर्ड मतलब क्या होता है पिछड़ा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या पिछड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे आर देखिए, यहाँ पे रूरल एरिया यानी ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। डू नॉट वांट यानी ग्रामीण क्षेत्र के नहीं चाहते, नहीं चाहते, वांट टू स्टडी यानी शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है। स्टडी मतलब क्या होता है अध्ययन, या फिर पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि ड्यू मीन्स क्या होता है क्योंकि, या फिर कारण, ठीक है, जिसका कारण है टू पॉवर्टी यानी गरीबी, गरीबी और इन कंप्लीट यानी क्या आता है अधूरी इन्फॉर्मेशन मीन्स होता है जानकारी, अधूरी जानकारी और गरीबी के कारण से क्या करते हैं वो पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टुवार्ड मतलब क्या था कि और, ठीक है, एजुकेशन यानी शिक्षा। अब यहीं पे अर्लियर का मतलब होता है आजकल, ठीक है। अर्लियर का हम लोग और भी मतलब निकाल सकते हैं। अर्लियर का अर्थ होता है पहले, ठीक है। द एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा प्रणाली, वाई मतलब होता है थी, ठीक है। वेरी एक्सपेंसिव यानी बहुत खर्चीला या फिर महंगा, ठीक है, बहुत महंगा, और डिफिकल्ट मीन्स होता है कठिन, पुअर पीपुल यानी गरीब लोग थे, ठीक है। नॉट एबल मतलब क्या था क्षमता को दिखाता, ठीक है। पोस्ट मतलब क्या सक्षम, ठीक है, यानी क्षमता को दिखा रहे हैं। नॉट एबल टू मतलब होता है यानी उसकी क्षमता को बता रहे हैं, ठीक है, यानी उसकी क्षमता नहीं थे, ठीक है। हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा, ठीक है। आफ्टर यानी होता है के बाद, और ये 12th मतलब क्या होता है 12वीं के बाद, ठीक है, 12वीं क्लास मतलब क्या होता है कक्षा, कह रहे हैं यहाँ पे कि 12वीं कक्षा के बाद क्या जो उच्च शिक्षा है जैसे ग्रेजुएशन बोलते हैं, BA MA ये सब को प्राप्त करने में वो सक्षम नहीं थी, ठीक है। वेयर आर ए लॉट ऑफ डिफरेंस यानी यहाँ थे, यहाँ पे देयर का क्या होगा क्वेश्चन में वो, ठीक है, थे। ए लॉट ऑफ डिफरेंस यानी क्या था, ए लॉट ऑफ का मतलब होता है क्या बहुत अधिक, ठीक है। डिफरेंस मीन्स क्या था अंतर, बहुत अधिक अंतर, और इनइक्वालिटी मतलब होता है असमानता, बहुत अधिक अंतर और असमानता थी। अमोंग मतलब क्या होता है लोगों, मतलब अमोंग क्या होता है बीच, ठीक है। लोग पीपुल मीन्स क्या होता है लोग, ठीक है। इन मीन्स होता है मैं, सोसाइटी मीन्स होता है समाज, इसका मतलब क्या था समाज में लोगों के बीच क्या था बहुत ज़्यादा अंतर और असमानता थी, ठीक है। द अपर कास्ट यानी उच्च जाति के, पीपुल मतलब क्या होता है लोग, उच्च जाति के लोग रिसीव्ड गुड एजुकेशन मतलब क्या प्राप्त करते थे, ठीक है। गुड मतलब क्या होता है अच्छी शिक्षा, ठीक है। एंड मीन्स होता है और
लोअर मीन्स क्या होता है, नीचे या फिर निम्न। अब आगे देखते हैं पेज में क्या है। कास्ट मीन्स होता है जाति, और निम्न जाति के लोग थे नॉट मतलब क्या था, नहीं। अलाउ मीन्स क्या था, अनुमति। ठीक है, अब जो निम्न जाति के लोग था उसे क्या था, अनुमति नहीं थी। ठीक है, गेट एजुकेशन यानी प्राप्त होता है। ठीक है, एजुकेशन मीन्स क्या था, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। कहाँ पे नहीं थे, स्कूल में और कॉलेज में। स्कूल और स्कूल या कॉलेज। कॉलेज को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं महाविद्यालय, और स्कूल को बोलते हैं विद्यालय। ठीक है, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। ठीक है, नाउ मीन्स क्या था, अब। चेंज मतलब क्या, परिवर्तन। हालांकि अब परिवर्तन, ठीक है, क्या है। ठीक है, अब परिवर्तन क्या किया गया है। हैव टू मेड, मेड मतलब क्या था, बनाना। ठीक है, ऑन लार्ज स्केल इन द इंटायर प्रोसेस यानी पूरी प्रक्रिया। ठीक है, इंटायर प्रोसेस मतलब होता है पूरी प्रक्रिया। ठीक है, पूरी प्रक्रिया में। ठीक है, बड़े पैमाने में। लार्ज स्केल का मतलब होता है बड़े स्तर। ठीक है, बड़े स्तर पर क्या किया, ऑन मीन्स होता है पर, बड़े स्तर में क्या परिवर्तन किया गया। ठीक है, और सब्जेक्ट मतलब होता है विषय, विषय की शिक्षा यानी शिक्षा के विषय में बड़े बड़े पैमाने में क्या पूरी तरह से क्या बदलाव किया गया। ठीक है, द इंडियन यानी भारतीय, ठीक है, गवर्नमेंट मतलब क्या था, सरकार। ठीक है, हैज मेड, ठीक है, हैज मतलब क्या था, थी यहाँ पे है हो जाएगा। ठीक है, मेड मतलब बनाया, और इम्प्लीमेंट मतलब क्या, लागू करना, लागू किया। ठीक है, इम्प्ली यहाँ पे ईडी लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, लागू किया। ठीक है, मैनी मीन्स हो जाएगा अनेक, बनाया और अनेक लागू किया। क्या, रूल जिसको हम लोग बोलते हैं नियम, नियमों, और रेगुलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं कानून। ठीक है, बहुत सारे कानूनों और नियमों को क्या किया, बना के लागू किया। टू मेक द एजुकेशन, मेक मतलब क्या था, बनाना। एजुकेशन मतलब क्या, शिक्षा, शिक्षा को बनाने के लिए, शिक्षा प्रणाली। यहाँ देखिए, एक्सेबल मतलब क्या होता है, पहुंच, और लेस एक्सपेंसिव यानी कम खर्च, कम खर्च। ठीक है, फॉर मतलब के लिए, एजुकेशन एवरीवन मतलब क्या, हर एक, हर कोई, हर कोई के लिए क्या कम खर्च और अच्छी से उसका क्या पहुंच हो सके, इसके लिए क्या किया भारत सरकार ने बहुत सारे नियम और कानून क्या किए, बना के लागू किए। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए मोस्ट मतलब क्या था, सबसे, इम्पोर्टेंटली मतलब क्या था, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, डिस्टेंट एजुकेशन यानी क्या होता है, दूर शिक्षा प्रणाली। ठीक है, दूर शिक्षा प्रणाली समझते हैं आप, जैसे कि आप यहाँ पे किसी भी राज्य में, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरे राज्य से बिना कॉलेज किए उससे हम लोग डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं दूर शिक्षा प्रणाली। जैसे कि बीएड करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे राज्य के लड़के क्या आते हैं, ग्वालियर में जाके एडमिशन कराते हैं, लेकिन क्लास करने नहीं जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसे डिग्री प्राप्त हो जाती है। उसी को बोलते हैं दूर शिक्षा प्रणाली। ठीक है, एक होता है कॉलेज के द्वारा जहाँ पे हमें जाके हमके क्या करना पड़ता है, डिग्री प्राप्त करनी पड़ती है, उसे क्लास करना पड़ता है। ठीक है, और एक होता है हमें दूर से ही मतलब क्या बिना क्लास किए भी हमें डिग्री प्राप्त हो जाती है, उसी को बोलते हैं दूर शिक्षा प्रणाली। ठीक है, हैड मेड हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा। ठीक है, मेड मतलब क्या, बनाया। ठीक है, अब यहाँ देखिए दूर शिक्षा प्रणाली क्या बनाया, उच्च शिक्षा एफोर्डेबल मतलब क्या होता है, इसको लोग बोल सकते हैं, एफोर्डेबल का क्या बोल सकते हैं बताइए, आप कमेंट में कीजिए। जिसको हम लोग
मतलब उसको हम लोग भी यूज़ करते हैं, हाँ सस्ता, ठीक है, ठीक है। एफोर्डेबल मतलब होता है सस्ता, और एक्सेबल मतलब क्या होता है, पहुँच। सो दैट, इस तरह, ठीक है। लोग, पीपुल मीन्स होता है लोग, फ्रॉम मीन्स होता है से, फ्रॉम मीन्स होता है के लिए, ठीक है। फॉरवर्ड, बैकवर्ड एरिया यानी क्या आता है, पिछड़ा, पिछड़ी एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्र, यानी पिछड़ा क्षेत्र के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, मतलब अच्छी तरह, अच्छा सस्ता और क्या है, पहुँच के लिए है, ठीक है। पुअर यानी गरीब, और मिडिल यानी जो मध्य वर्ग का है, मध्य वर्ग, ठीक है, क्लास यानी गरीब और जो मध्य वर्ग के लोग हैं, ठीक है। हैव इक्वल मतलब क्या था, समान, ठीक है। हैव मतलब क्या था, रखते हैं, रखते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या था है, अपॉर्चुनिटी, अवसर, ठीक है। यानी गरीब और मध्य वर्ग के लोग जो वो क्या कहते हैं, समान अपॉर्चुनिटी यानी अवसरों को रखते हैं, ठीक है। टू अचीव यानी प्राप्त करना, प्राप्त करना, ठीक है। एजुकेशन मतलब क्या था, शिक्षा, और सक्सेस मतलब क्या था, सफलता, सफलता प्राप्त करते हैं, ठीक है। इनमें क्या था, मैं, और फ्यूचर में क्या था, भविष्य, ठीक है। वेल एजुकेटेड यानी क्या, व्यवस्थित शिक्षित लोग, या फिर क्या, अच्छी तरह से शिक्षित लोग, ठीक है, अच्छे शिक्षित लोग, शिक्षित लोग, ठीक है। आर्मी क्या आता है, द स्ट्रॉन्ग मतलब क्या आता है, मजबूत, मजबूत, पिलर में क्या आता है, खंभे, ठीक है। यानी जो अच्छी तरह से शिक्षित लोग वो क्या है, खंभे हैं, ठीक है। और ऑफ मतलब होता है का, आवर कंट्री मतलब, कंट्री मतलब क्या था, देश, यानी देश के क्या मजबूत पिलर है, ठीक है। और लीड मतलब क्या था, नेतृत्व करते हैं, ठीक है। लीड मतलब क्या था, नेतृत्व, नेतृत्व, ठीक है। ईट फॉरवर्ड यानी आगे, इन मीन्स क्या था, मैं, द फ्यूचर यानी भविष्य, और भविष्य में क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं, ठीक है। इन दिस वे यानी इस प्रकार, इन दिस वे का पूरे का अर्थ क्या होता है, इस प्रकार, ठीक है। एजुकेशन यानी शिक्षा, शिक्षा है, ठीक है। द टूल, टूल मतलब क्या था, उपकरण, ठीक है। जो बीच में से होता है जो, ठीक है। मेक मतलब क्या आता है, बनाना, तो यहाँ पे क्या जगह बनाती है, क्योंकि यहाँ पे एस लगा है, ठीक है। ऑल पॉसिबल यानी सभी को बनाती है क्या, संभव, ठीक है। सिचुएशन मतलब क्या होता है, परिस्थिति, सभी परिस्थिति को क्या करती है, संभव बनाती है, ठीक है। पॉसिबल इन लाइफ यानी संभव, ठीक है। इन मतलब क्या, में, लाइफ में क्या होता है, जीवन, जीवन में क्या करती है, सभी को संभव बनाती है, सोसाइटी और समाज में भी, सोसाइटी में क्या होता है, समाज और राष्ट्र, ठीक है। इस वीडियो में आपको समझ में आया, इसलिए आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू। मैंने तो आपको कहीं शेयर करने के लिए या फिर सब्सक्राइब करने तो नहीं बोला, लेकिन कर दो यार।